किडनी निकाला गया उस हॉस्पिटल से। तो सर में चोट लगा था, ठीक, तो सर का ऑपरेशन करना चाहिए ना, पर पेट का ऑपरेशन क्यों हुआ था? पेट का ऑपरेशन? हाँ। गुर्दे से पैसा निकालने का कार्य कोई करता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले करते हैं। क्या हुआ था, बॉडी ठंडी हो गई थी, न हाथ पर कुछ काम नहीं करा तो ऑलरेडी मर चुके थे। बताइए, मरे वाले मरीज को पैसा लेकर सब ऐसा काम कर रहे हैं, मरे मान लेता, लेकिन इनके कोई नहीं। बताइए, कोई संभालेगा इनका? 95,000 रुपया दीजिए, दवा चलेगा। मैं पेमेंट किसी भी गाना खेत खलियान सब गिरवी रख के मैं पैसा तुरंत दिया। 2 घंटे बाद बोले आपके पिताजी नहीं रहे, वो मेरे पिताजी थे। मेरे पापा से मिले क्यों नहीं दिया गया? क्यों छुप कैसे उनको बॉडी हटाया गया? कि मुर्दे से पैसा निकालने का काम करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल के लोग। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो लोग खड़े हैं ना, इनके घर के 2 सदस्यों की मौत हो गई, उसके बावजूद भी वो लोग इलाज करते रहे वेंटिलेटर पे लेटा करके। बताइए, हाँ, पैसा ले लिया तुरंत बोला कि 2 घंटे में आपके पिताजी नहीं रहे। जब वो डॉक्टर आए तो जब एम्बुलेंस में चढ़ाने के लिए गए तो उनका जो साथ जो रेगुलेटर लगाए थे वो रुक गई। उसके बाद डॉक्टर और उनके 2 स्टाफ जो थे तुरंत भागे, कई भाग वो मर गए। जब गोरखपुर में इतने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, सब भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुके हैं और उनमें लगातार ऐसे गरीबों का खून चूसने का काम किया जाता है। आपके चाचा के 71,000 रुपये लग रहा है। अच्छा, पहले 95,000 रुपये लिए, फिर मेरे चाचा के, हाँ, फिर आपके चाचा के नाम पे तुरंत निकाले, बोले। नमस्कार, मेरा जंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज़ देख रहे हैं और आज मैं गोरखपुर जनपद के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने इमरजेंसी ट्रामा सेंटर के सामने है। और ये यहाँ पर जो भीड़ लगी हुई है, किन कारणों से लगी हुई है, क्या मैटर है, पूरा मामला क्या है, ये जानकारी मैं इस परिजनों से पहले लूँगा। पहले इस परिवार के सदस्यों से बातचीत करूँगा। ये जो ग्रामीण हैं, यहाँ भीड़ क्यों लगी हुई है, क्या वजह है, बातचीत करते हैं। क्या हुआ था आखिरकार, आप लोग यहाँ क्यों एकत्रित हुई हैं? ये भइल बा जब हॉस्पिटल में, कौन हॉस्पिटल है वो? गुलारिया एकदम थाना के लगे बा। अच्छा, ये बताइए, इमरजेंसी है, अगर जो मने भर्ती रहते घर के गार्जियन नहीं जा सके ना, उनका पढ़ाई नहीं जा सके, 1 महीना में आईसीयू में रही है। केहू इतना दूर मैंने कह रहा हम आईसीयू करूंगा, इतना रुपया चलेगा, आखिर मने सब जाता है, उनके काहे ना कुछ जाए दे। 1 लाख रुपया काहे देता है ना, किडनी नहीं निकालना, 1 लाख काहे देता है? क्या हुआ था, पूरा मैटर बताइए, कैसे क्या झगड़ा मार भइल किसी लड़की बतिया कैसे मार हुआ था, किन लोगों के बीच में हुआ था? छोटी छोटी बच्ची थी, गाली गलौज कर रही थी आपस में। तो शाम को गार्जियन लोग आए तो लोग पूछ रहे थे कि भैया झगड़ा क्यों हुआ, बस इतने में ही मार के सुता दिए। दूसरे गए उनको लेने, उनको भी सुता दिए, उनके लड़के को भी मार के सुता दिए। विपक्ष लोग के मारे हैं, घर के बगल के लोग को जिन्होंने मारा है, राजकुमार और सुमित और लारी और उनकी पत्नियां, 2-3 लोग हैं, और नेहा। अच्छा, नहीं जानेंगे, मैं जानूंगा। बताइए। हमारे आदमी का मृत्यु हो गया, लेकिन उसी में छैबर नाम का अब भर्ती कैले रही, 1 लाख जमा कैले ना, ओकरे बाद कुल इलाज नहीं कैले, ओकरे बाद मरल। हॉस्पिटल का नाम रेजेंसी हॉस्पिटल है, वो गुलारिया थाना के पास। वहाँ पे पापा और मेरे चाचू एक्सपायर हो चुके थे। मेरे पिता का नाम छैबर है और चाचू के नाम मेरा पप्पू है। पप्पू की 3 बच्चियाँ हैं, बड़ी वाली 9 साल की है, छोटी वाली 7 साल की 6 साल की है, सबसे छोटी वाली 4 साल की है। बताइए उनकी जिंदगी कैसे बीतेगी? मुझे इंसाफ चाहिए, जान के बदले जान चाहिए। और दूसरी बात ये है, मारने वाले कौन है? मारने वाले डॉक्टर हैं। क्यों मारने वाले डॉक्टर हैं? मारने वाले, अच्छा, पहले मारपीट हुआ था आपको? मारपीट होने वाला है, तो वो घर के बगल के लेता है। अच्छा, हाँ, मरने के बाद पैसा लेता है। घर के बगल के थे सुमित, उसके पिता राजकुमार की पत्नी रमावती, सुमित की पत्नी परमेश्वरी, उसकी बहन नेहा मारे थे। और उसके मार के भाई थे लहरी के औरत अंजलि, ये लोग मारने वाले थे। राड सप्पल और उस भाला से मारे लोग। उसके बाद मार के चोटें, सर में चोटें लगी थी और मेरे गले यहाँ पे लगी है। ऊपर मारे थे, सिर पे ऊपर मारे थे लोग। मारने वाले आपके पड़ोसी थे? पड़ोसी से। छोटी छोटी बातों को लेकर कासूरी मारपीट हुआ, उसके बाद आप लोगों ने कहाँ इलाज के लिए? सबसे पहले हम लोग सदर में गए, वहाँ से निकाल दिया। उसके बाद एजेंसी हॉस्पिटल में लेकर गए, रेजेंसी हॉस्पिटल। उसके बाद वो लोग पैसे देकर क्या किए, लोग पैसे मांग रहे थे पर मरे हुए इंसान का पैसा ले रहे थे लोग। उसके बाद हम लोग 90,000 रुपये तुरंत दिए, वो लोग फिर भी नहीं बोले। हम उसके बाद हम वहाँ पे दिल्ली में ड्यूटी करते हैं, तो फिर मैं बोली एक बार मुझे चेक करना है कि उसमें जान है भी या नहीं है, लेकिन उसमें जान नहीं थी। जब नर्स जान गई कि ये डॉक्टर है, जान जाएगी, तो मुझे मिलना नहीं दिए। फिर हम अंकुर सर से बात किए, हम बोले कि मुझे चाहिए, मुझे देखना है तो देखना है। मेरे पापा को नहीं लोग दिखाए, पर पप्पू मेरे चाचा हैं, उनको तो लोग दिखाए। जब मैं चेक की तो उसमें जान नहीं थी, ना शुगर, BP, पल्स, ऑक्सीजन कुछ नहीं था। फिर मैं बोली ये लोग मतलब आपका मानना है कि
जब मृत शरीर थी उसके बावजूद भी ये मुर्दे से इलाज कर रहे हैं। पैसे ले रहे थे लोग, बस वो मुर्दे कैलकुलेटर से से पैसा निकालने का काम कर रहे हैं। हम लोग गोरखपुर में लगभग ऐसे हमें लगता है कि दर्जनों से भी अधिक हॉस्पिटल ऐसे हैं जो फर्जी चलते हैं और ये गरीबों को खून चूसने का काम करते हैं और कुछ इस प्रकार से इलाज कर रहे हैं, कुछ इस प्रकार से इलाज चलते हैं कि मुर्दे से पैसा निकालने का काम करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल के लोग। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो लोग खड़े हैं ना, इनके घर के 2-2 सदस्यों की मौत हो गई, उसके बावजूद भी वो लोग इलाज करते रहे। वेंटिलेटर पे लेटा करके लोग मुर्दे से पैसा निकालने का काम किए हैं और पैसा ऐंठने का काम इन गरीब परिवार से किए हैं। और जिन लोग की मौत हुई है वो 2 परिवार। लड़की है, 3 लड़की है, आपकी एक बच्ची है, 3 लड़की 3 बच्चियां हैं। गरीबी से इतना पैसा खाए हैं। कितना पैसा देना पड़ा उस हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए? 3 लाख। 3 लाख रुपए लग गया। हाँ, सब 3 लाख लिया है। उस प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आप लोग नहीं ले जा रहे हैं, जहाँ पे आप नाम दे रहे हैं, 3.5 लाख लगौले हैं। क्या आरोप है उस हॉस्पिटल वालों के खिलाफ? उस हॉस्पिटल के खिलाफ क्या आरोप है आप लोग का? सर में चोट लगा था, ठीक, तो सर का ऑपरेशन करना चाहिए ना, बट पेट का ऑपरेशन क्यों हुआ था? पेट का ऑपरेशन? हाँ, किडनी निकाला गया उस हॉस्पिटल से। आप लोग का आरोप करिए जैसे हॉस्पिटल वाले किडनी निकालने का काम किए हैं। हाँ, जब सर पे चोट लगा था, सर का ऑपरेशन होना चाहिए ना, तो पेट का ऑपरेशन क्यों किया गया है? और मेरे पापा से मिले क्यों नहीं दिया गया? क्यों छुप कैसे उनको बॉडी हटाया गया? कितना मिले दिया? कहा था मरल बाटा पप्पू निकाल देना 6 बार के, लेकिन दिखौला नहीं कौन रास्ता निकालना कोई देखला कब गई नहीं पता। जब मेरी बॉडी, मेरे चाचू की बॉडी निकल रही थी, सब ने जाने ही नहीं दे रहे थे सब। जब मेरे चाचा की बॉडी निकल रही थी, सब बोले हटो रास्ते, हटो बॉडी ले जाना। जब मेरे पापा को बॉडी हमको नहीं दिखाए तो हमारे चाचा की बॉडी क्यों हमको दिखाएंगे? हमको दोनों को देखना बॉडी ना। और ये देखिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस प्रकार से हालात है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गोरखपुर में इतने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, सब भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुके हैं और उनमें लगातार ऐसे गरीबों का खून चूसने का काम किया जाता है। मुर्दे से पैसा निकालने का कार्य कोई करता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले करते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने के लिए इतने दलाल लग जाएंगे, जितने भी मेडिकल स्टोर हैं, छोटे छोटे क्लिनिक हैं, उन सबसे दलाल सेट रहते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटलों के लिए उन सबसे दलाल सेट रहते हैं और वो लोग जा करके वहाँ पे ले जाने का काम करते हैं, मतलब खून चूसने का काम करते हैं। सर, उस हॉस्पिटल का मुझे सीज करना और हॉस्पिटल चलना नहीं चाहिए। कहाँ नहीं है? 15 लोग का खून निकाल के सब चढ़ाया नहीं है। 15 लोग का खून निकला है। खून निकला है? हाँ, खून नहीं चढ़ाए हैं, खून नहीं चढ़ाए हैं। मतलब 2 लोगों की मौतें हो गई, 2 लोगों की जिंदगी चल गई। अरे बात सुनिए 1 मिनट सर, वहाँ दिक्कत क्या था? पहले मरीज मेरा मर चुका था और उसके बाद बोल रहे हैं कि उसे रेगुलेटर लगा के बोल रहे हैं कि ये सांसें चल रही है। मैं पता किया कि जब वो मर चुके हैं तो सांसें कैसे चलेगी, पहली बात। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि 95,000 रुपया दीजिए, दवा चलेगा। मैं पेमेंट किसी भी गाना खेत खलियान सब गिरवी रख के मैं पैसा तुरंत दिया। 2 घंटे बाद बोले आपके पिताजी नहीं रहे, वो मेरे पिताजी थे। बताइए। हाँ, पैसा ले लिया तुरंत बोला कि 2 घंटे में आपके पिताजी नहीं रहे। हम ठीक, हम पैसा तक जमा दे। उसके बाद हम उसको रिटायर के मतलब बोले निकालने के लिए, मैं डेड बॉडी निकाल तैयार हो गया था। अच्छा, ये लोग रेफर भी नहीं किए? नहीं, उस रेफर नहीं किया, कुछ नहीं, बस सीधे कर रहे हैं। हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पा रहा था, उसके बावजूद वो इलाज करते रहे, मतलब मेडिकल रेफर करने के बाद, लखनऊ रेफर करने के बाद वो उसी वो सीधा एडमिट किए रहे, इसलिए पैसा मिलता है। वो डेट करा के क्या बोले, जब वो कर रहे हैं आपकी बॉडी तैयार ले जाने के बोले वहाँ पीएम में, तो हम कहा ठीक है पीएम भेजिए। उसके बाद क्या कर रहे हैं, बिना मेरे परमिशन के, मेरे पिताजी थे वो, बिना मेरे कुछ करेंगे नहीं, बिना मेरे परमिशन के 10 का बिना कराए, मेरे चाचा जबरदस्ती 10 करा के मेरे पापा की बॉडी भिजवा देंगे। ये गलत है नहीं? गलत है। दूसरी बात सर क्या दिक्कत थी? दूसरी बात मुझे शंका ये हुई कि मेरे चाचा भी नहीं है, आपको पता है, ठीक है सर, मेरे चाचा नहीं है। मैं उसे क्या कहा, सर आप स्वेर हैं, मेरे पापा चाचा है कि नहीं है? वो बोले बाबू मेरा स्वेर है। हम कहा ठीक है स्वेर, एक काम कीजिए मेरे चाचा को रिफर कीजिए, मेडिकल में एडमिट कराइए। वो बोले ठीक है बेटा मैं एडमिट करा रहा हूँ, लेकिन कराने से पहले क्या वो बोले आपके चाचा के 71,000 रुपये लग रहा है। अच्छा, पहले 95,000 रुपये लिए, फिर मेरे चाचा के, फिर आपके चाचा के नाम पे तुरंत निकाले, बोले 71,000 लग रहा है। मैं उसके लिए तैयारी बनाने लगा, ठीक है, क्योंकि मुझे भैया मेरे चाचा ज्यादा जरूरी पैसा नहीं है। बिल्कुल। उसके बाद मैं जब कह ठीक है, उसके बाद क्या बोले वो कि सारा पैसा आपका माफ किया जा रहा है और आपके चाचा को एडमिट किया जा रहा है। हम कहा ठीक है जल्दी कीजिए, जना जल्दी करिए। उसके बाद हम नीचे गए, एम्बुलेंस कर, हम मुझसे पूछे क्यों लापरवाही कर, एम्बुलेंस जल्दी बुलवाइए। वो बोले बेटा एम्बुलेंस आ रही है। एम्बुलेंस नीचे आई, उसके बाद सारे हम बोल दिए कि मीडिया को भी रहेगा, सब वीडियो बनाइए, मेरे चाचा आ रहे हैं। जैसे चाचा मेरे आए, 2 लोग उनके साथ है और डॉक्टर भी थे, क्योंकि उनका रहना जरूरी भी है। जब डॉक्टर आए तो जब एम्बुलेंस में चढ़ाने के लिए गए तो उनका जो साथ जो रेगुलेटर लगाए थे वो रुक गई। उसके बाद डॉक्टर और उनके 2 स्टाफ जो थे तुरंत भागे, कई भाग वो मर गए। जब उसको दबा के उसको सांस दिला रहे हैं
तो जब पहले से मरे हुए तो कहाँ से जिएंगे? तो आप लोग का मानना है कि आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दे रहे थे? हाँ, आर्टिफिशियल एकदम सर वही थी, 100% और वही उनकी थी। मौत हो गई थी उसी समय। हाँ, उसके बाद ये मेरे भाई मुझे बुलाए, जब मैं उसे बोला कि सर अगर वो दाब रहे हैं उसका सांस अभी जाने को उसकी हवा जाएगी तो सांस सीना फूलेगी, हवा निकलेगी सीना पचकेगी। जब उसको मैं निकलवाया कैसे निकलवाइए, उसके पहले क्या हुआ था, बॉडी ठंडी हो गई थी, न हाथ पर कुछ काम नहीं करा तो ऑलरेडी मर चुके थे। बताइए मरे वाले मरीज को पैसा लेकर वो सब ऐसा काम कर रहे हैं। मरे हुए मरीज से वो लोगों को पैसा देने का, मुर्दे का पैसा ले रहे हैं। यस सर, मुर्दे का पैसा लेने का कार्य किसी ने किया तो रेजेंसी हॉस्पिटल ने किया है। अभी एक मामला शांत नहीं हुआ, आनंद लोक हॉस्पिटल, आनंद लोक हॉस्पिटल में 2 लोगों की जिंदगी अभी जल्दी ही खत्म हुई थी। अभी इस पर कार्रवाई होने हुई तब तक हॉस्पिटल रेजेंसी हॉस्पिटल वालों ने 2 जिंदगी ले लिया। बताइए, गरीबों का खून चूसने का काम कर रहे हैं लोग, मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और एक बात मैं बता दूं, कहा जाता है डॉक्टर भगवान के रूप हैं, लेकिन डॉक्टर अब डॉक्टर नहीं रह गए हैं, डॉक्टर हैवान हो गए हैं और गरीबों का खून चूसने का काम करते हैं। इनके पिता है, जो बच्चे हैं तीनों ना उनके पिता थे जो मर गए थे। ये बताइए बच्चियां तीनों हैं, ये तीनों बच्चियों को लेकर के माँ कहाँ जाए? ये तीनों बच्चियों को लेकर के माँ कहाँ जाएगी? संभाल लेता, लेकिन इनके कोई नहीं। बताइए कोई संभालेगा इनका? कोई संभालेगा भैया 2 दिन 4 दिन, लेकिन हमेशा के लिए शादी तक जिम्मेदारी नहीं लेगा। छोटे छोटे मासूम बच्चियां किसके सहारे रहेंगी? बताइए। तो साफ बताना चाहिए भैया मर चुके हैं। पैसा लेने के लिए जब पैसा पा रहे हैं 2 घंटे बाद कह रहे को भी मर गया। अगर मैं रिफर नहीं कराता तो आपके इसका एक कारण था कि मुझे बोले कि 71,000 रुपया दीजिए और आपका दवाई चल रहा। हम अगर उनको दे देते 71,000 रुपए, टोटल कितने पैसा दिया? 5 लाख रुपया खत्म हो गया। गिर भी खेत ऊपर तक जा रहा है, 5 ऊपर गया सर। सोचिए जेवर देखिए, इसका जेवर नहीं है, इसका भी जेवर नहीं है, मेरी मम्मी है, सबका जेवर खेत गाड़ी घोड़ा हर चीज गिरवी रख के मैं बचाने की कोशिश किया। आखिरकार गोरखपुर में इतने प्राइवेट हॉस्पिटल किसके सहारे पर चल रहे हैं? आखिरकार कहीं न कहीं ऊपर से मिली भगत है। नेता मंत्री विधायकों का भी ऐसा होगा, और नेताओं का साथ अगर नहीं होता तो इतने फर्जीवाड़ा हॉस्पिटल कैसे चलते? इन गरीबों के साथ मरीजों की जिंदगी का दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, जो ये मरीजों की जिंदगी का खेलने काम कर रहे हैं लोग, ये कहीं न कहीं बड़ी साजिश है इसके पीछे। और आप लोग का माने किडनी भी